हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल लेक्चर वर्ड। इस वीडियो में हम 12th क्लास का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 सॉल्व करने लगे हैं। बेसिकली इस वीडियो का मकसद मेरे पास डोमेन एंड रेंज को एक्सप्लेन करना है कि मेरे पास डोमेन और रेंज क्या होती है, और दूसरा ये कि हमारे पास ओपन एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है। बेसिकली हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास एक होती है डोमेन, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, फंक्शन होता है, और फिर हमारे पास होती है रेंज। डोमेन हम फंक्शन में पुट करते हैं और फंक्शन जो है हमें रेंज देता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इनपुट्स होती हैं जो कि हम फंक्शन को देते हैं और फंक्शन हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, जो कि हमारे पास रेंज कहलाती हैं। बेसिकली हमारे पास जो डोमेन होती हैं वो -∞ से +∞ के दरमियान होती हैं। इन दोनों के दरमियान से हम कोई भी नंबर जो है वो डोमेन के तौर पे ले सकते हैं। वैसे तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उसके अंदर मतलब कुछ कंडीशन होती है, उनको चेक करना होता है, अगर वो कंडीशन नहीं हो तो हम डोमेन जो है वो -∞ से +∞ ही लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कब हम कौन कौन सी डोमेन है जो हम नहीं ले सकते। दो इसकी रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमारे पास कोई डोमेन लें और आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाए तो हम वो डोमेन नहीं ले सकते। लेट्स सपोज हमारे पास, यहाँ मैं अगर इसकी बात करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे डोमेन नहीं ले सकता, कौन सी। और दूसरी बात कि हमारे पास अगर हम कोई डोमेन लें, उसको फंक्शन में पुट करें और आंसर जो है वो कम्प्लेक्स आ जाए तो हम वो डोमेन भी नहीं लेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ g(x) का एक फंक्शन है, x+1 जो है वो मेरे पास उन्होंने दिया हुआ है स्क्वायर रूट के साथ। मैं यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ कि मेरे पास जो डोमेन है वो -∞ से +∞ है। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि मैं -3 और +3 पुट करके देखता हूँ। अगर मैं -3 पुट करके देखता हूँ तो मेरे पास -3 + 1, तो ये मेरे पास -2 आ गया, जो कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद अगर मैं इसका दूसरा पोर्शन चेक करूँ 3 का, जो कि मेरे पास 3 + 1 और ये मेरे पास 4 और आंसर आ गया 2। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं कि जब मेरे पास -3 है जी, और दूसरा मेरे पास जब जी मेरे पास है +3। -3 है तो मेरे पास आंसर क्या आया, कॉम्प्लेक्स। मैंने यहाँ पे बात की थी कि डोमेन इनपुट्स होती है, मैंने यहाँ पे इनपुट ले ली -3 और 3, उसको मैंने फंक्शन में पुट किया, उसने हमें कुछ रेंज दी। अगर तो रेंज इन्फिनिटी या कॉम्प्लेक्स आएगी तो हम उस डोमेन को नहीं लेंगे, तो ये मतलब कि ये मेरे पास डोमेन में शामिल नहीं होगी। फिर इसकी बात करता हूँ कि हमारे पास कोई इनपुट थी, उसको मैंने फंक्शन में पुट किया और उसने कोई आउटपुट दी, तो मेरे पास जो है इन दोनों जो कंडीशन थी ये फुलफ़िल नहीं हुई, तो मतलब कि मेरे पास ये वाली डोमेन ली जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि मेरे पास डोमेन, अब मेरे पास मैंने जो डोमेन ली थी वो -∞ से +∞ थी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 से लेस नंबर पुट करूँ कि -2 पुट करूँ, -3 पुट करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। तो मतलब मुझे वो डोमेन से निकालने होंगे। यहाँ पे अगर मैं डोमेन लिखता हूँ इसकी, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि -1 से मैं इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ। ये तो मेरे पास है ओपन इंटरवल, लेकिन यहाँ पे ये मेरे पास कुछ इस तरह नहीं लिखा जाएगा, इसको मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टॉपिंग कंडीशन है कि मैं उससे आगे नहीं जा सकता। यहाँ पे मेरे पास स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, -1 से +∞। यहाँ पे तो देखें मैंने इन्फिनिटी के साथ जो है वो कोई और ब्रैकेट लगाई है, और यहाँ पे मैंने कोई और ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है ये मेरे पास शो करती है ओपन इंटरवल को, और ये जो है मेरे पास ये क्लोजिंग इंटरवल को शो करती है। यहाँ पे मेरे पास ये दोनों ओपन इंटरवल थे कि मैं -1 से यहाँ तक +∞ तक जा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता। अगर तो मेरे पास -∞ से +∞ है तो मैं दोनों तरफ ही ओपन इंटरवल की जो ब्रैकेट है वो लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो मेरे पास क्या है कि एक तरफ क्लोज इंटरवल है और एक तरफ ओपन। यहाँ से अगर मैं -∞ से +∞ जाऊँ तो मेरे पास हमेशा ओपन इंटरवल होगा। यहाँ से अगर कोई दरमियान में मेरे पास कोई स्टॉपिंग कंडीशन आती है, जैसे कि ये कोई नंबर आ गया, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, क्लोज ही लगाऊंगा। यहाँ पे अगर इसकी मैं डोमेन लिखता हूँ तो मेरे पास डोमेन क्या आएगी, यहाँ पे जो मेरे पास इसकी डोमेन आएगी वो क्या होगी कि मैं यहाँ पे एक स्टॉपिंग कंडीशन लगा रहा हूँ कि मैं -1 से नीचे नहीं जा सकता, और मेरे पास कहाँ तक जा सकता हूँ,
इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ, कि -1 से इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ। उसके बाद आती है मेरे पास रेंज। देखिए जब इसमें मैं -1 पुट करूँगा, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ g(x) में मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 + 1, ये मेरे पास 0 आ जाएगा, तो g(x) क्या आ जाएगा, 0। कि मतलब अगर मैं -1 पुट करूँ तो मेरे पास 0 आएगा, और अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो मेरे पास कोई ना कोई इन्फिनिटी में से ही आंसर आएगा। अब मुझे रेंज में भी यही कंडीशन लगानी है। देखें सिंपल सी बात बताता हूँ कि यहाँ पे एक टिप है कि मुझे कब ओपन लगानी है और कब क्लोज लगानी है। अगर तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहे हो तो दोनों ही ओपन इंटरवल की ब्रैकेट लगेंगी। अगर कहीं पे कोई पॉइंट आ जाता है जैसे 1 2 3 -1 2 3, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे क्लोज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं -1 से नीचे नहीं जा सकता था, तो मेरे पास एक स्टॉपिंग कंडीशन थी कि मेरे पास एक स्टॉप लगा हुआ था, मैं उससे आगे नहीं जा सकता। मैंने क्या किया कि नंबर आ गया, और नंबर आया तो ये मेरे पास डोमेन जो है ये मेरे पास क्लोज इंटरवल की बनेगी। उसके बाद मेरे पास क्या है कि यहाँ पे दूसरी तरफ ओपन इंटरवल की है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी मुझे नहीं पता इन्फिनिटी क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो मतलब कि मैं -1 से कोई भी नंबर जो बड़ा है वो ले सकता हूँ। रेंज की भी यही है कि अगर मेरे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली ओपनिंग ब्रैकेट लगाऊंगा। और अगर मेरे पास कहीं पे कोई नंबर आ जाता है, यहाँ पे देखें कि मैं -1 से छोटा नंबर ले ही नहीं सकता, तो उसका आंसर भी नहीं आएगा। एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो डोमेन होती है वो हम डोमेन फंक्शन को देंगे तो ही रेंज आएगी। अगर हम इनपुट जो है फंक्शन को देंगे तो ही आउटपुट आएगा, अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट भी नहीं आएगी। तो सेम काम हमारे पास ये है कि अगर हम डोमेन में -2 ले ही नहीं रहे तो हमारे पास -2 का आंसर भी नहीं आएगा। इसीलिए इसका -1 लिया है तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0 आया, जो कि मैंने ये करके दिखाया आपको। और अगर मैं कोई इन्फिनिटी टाइप जाऊंगा तो मेरे पास इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पे मैंने माइनस वाली साइड नंबर क्यों लिखे, क्योंकि मैंने -1 से छोटा कोई नंबर इसमें पुट ही नहीं कर सकता, तो उसका आंसर भी नहीं आएगा। तो ये मेरी एक टिप थी कि जो कि आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए कि कैसे क्लोज और ओपन इंटरवल लिख सकते हैं और कैसे डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। बेसिकली दोबारा बता देता हूँ कि डोमेन और रेंज जो है हम -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान ही लेते हैं, लेकिन दो कंडीशन चेक करनी है कि मेरे पास रेंज जो है, मेरे पास जो डोमेन अगर पुट करूँ तो आंसर ना इन्फिनिटी आए और ना कॉम्प्लेक्स आए। अगर कोई ऐसा डोमेन है जिससे आंसर इन्फिनिटी और कॉम्प्लेक्स आता है, जैसे मैंने यहाँ पे -3 की एग्जांपल करके बताया है, तो आप वो डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। अगर वो डोमेन में कोई नंबर शामिल नहीं होगा तो वो रेंज में भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।